कि कैसे डेब्ट फ्री हुआ जाता है। आखिर में करना क्यों चाहिए? आप ऐसा बहुत लोग, क्या सच में पैसा ना होने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते? तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नया कंटेंट लेके। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम चेयर फाइनेंस में क्या डिस्कशन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट आखिर में करना क्यों चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए तो पता है आपको, लेकिन क्यों और कहाँ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चेयर फाइनेंस में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा रखता हूं आप बहुत जल्द सीख जाएंगे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। की बात दिमाग में आते ही पहले हमारे दिमाग में आता है पैसा नहीं है। तो क्या सच में पैसा ना होने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे माइंड में जब आता है इन्वेस्टमेंट की बात, तो हम पहले सोचते हैं कि हम पहले जो अर्न करते हैं उसको स्पेंड करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए हमारे माइंड में आता है हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए, जिसके पास पैसा है वो अगर इन्वेस्टमेंट ना भी करे तो उसका चल जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत। इसलिए जिसके पास कम पैसा होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है, उसको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात सुनते ही दिमाग तो घबरा जाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगाओगे तो बड़ा पैसा आएगा, ये सब कहते हैं, लेकिन आप छोटे पैसे से भी बहुत बड़ा अमाउंट हासिल कर सकते हो। तो क्या इसके लिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप चाहो तो छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट भी हासिल कर सकते हो। और आपको डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे हो सकता है, बताएंगे। होता है म्यूचुअल फंड से, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लमसम। लमसम होता है कि जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि जब वो ग्रो करेगा आप उसको रिडीम कर लोगे। और SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप पर मंथ एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि आप पर मंथ एक छोटा अमाउंट धीरे धीरे करके एक फंड में दे रहे हो और अगर वो डूब जाए तो क्या होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने सुना है कि आप बचपन में 5 रुपया का रोल खाते थे और आज 25 रुपया का रोल खाते हो, लेकिन अचानक से वो 25 रुपये का दाम गिर के 3 रुपया हो गया। सुना है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जब जब वक्त बढ़ता रहेगा तो आपका वैल्यू बढ़ता जाता रहेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऊपर की तरफ जाना। हाँ, हालांकि ये नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ जाना भी हो जाता है। तो जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो आप एक अच्छी रिटर्न ज़रूर पालोगे। तो चलिए, इतना डर था, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सेकंड आते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो आज आप जब कमा रहे हो, आप तो ठीक ठाक आपका लाइफ चल रहा है, लेकिन जब आगे का दिन आएगा और आप रिटायर हो जाओगे तब क्या होगा? आज का जो आपका पैसा चल रहा है घर, क्या उसी पैसे से आपका घर चल जाएगा? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपके पैसे की महंगाई को खाता रहेगा और आपका इनकम उतना तो बढ़ेगा नहीं। तो अगर आज आप 30,000 रुपया में अपना घर चलाते हो तो अगले साल 37,000 हो जाएगा। तो वैसे ही जब 25 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे तो तब सोचो आपका घर चलाने के लिए आपको कितना पैसे की ज़रूरत होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारे कारणों के लिए होता है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल आपको दिया। तो म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए आपको बताया। अब बताते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, अब छोटा छोटा पैसा अब उसको दे रहे हो एक फंड मैनेजर को, तो वो क्या कर रहा है, वो फंड मैनेजर उस पैसे को कहीं स्टॉक पे, डेब्ट फंड पे उसको इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप लंबे समय के लिए उस पर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको हालांकि अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। हालांकि 99 पॉइंट ठीक है, लेकिन थोड़ा 19-20 होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, आप ऐसे बहुत लोग छोटा छोटा अमाउंट उस फंड मैनेजर को दे रहा है और वो क्या कर रहा है, उस पैसे को लेके स्टॉक में, डेब्ट फंड में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे आप चाहोगे।
तो फंड मैनेजर क्या कर रहा है, आपको पैसे को लेके वो किसी स्टॉक में, डेप्ट में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। इस काम के लिए वो रिसर्च कर रहा है उस पर, और वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इस काम के लिए वो छोटा सा एक मनी आपसे कमीशन लेगा। ये होता है म्यूचुअल फंड का जो चार्जेस होता है, मतलब जब आप पैसा रिडीम करोगे तब वो चार्जेस हो जाएगा। हालांकि कभी कभी होता है कि पहले होता है, किसी अभी नया नया आया है उसमें बाद में आते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड कि आप छोटा छोटा अमाउंट एक फंड मैनेजर को दोगे, वो एक पैसा को उठा के कहीं स्टॉक पे कहीं डेप्ट पे इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल फंड का गोटा गोटा फंडा। म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, और म्यूचुअल फंड में डर कितना रहेगा ये भी आप थोड़ा समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए, आप जो घर का चीज़ खरीदते हैं उसका दाम भी 20 साल पहले जो था आज बहुत बढ़ गया होगा, और आगे आने वाले 20 साल या 25 साल में वो बहुत गुना बढ़ जाएगा। तो आपका पैसा क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। और रिटायरमेंट के पहले अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो भी आप समझ गए। म्यूचुअल फंड क्या होगा आपको मैंने बता दिया। तो अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, म्यूचुअल फंड से आप क्या क्या कर सकते हो। पहला, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप डेप्ट में हो, 20 लाख 30 लाख 40 लाख आपके ऊपर डेप्ट है, तो आप चाहो तो डेप्ट फ्री हो सकते हो। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि कैसे डेप्ट फ्री हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों देख लेना वीडियो पूरा सा, वरना समझ में नहीं आएगा। और म्यूचुअल फंड के ऊपर और 2-3 वीडियो मैं लाऊंगा ताकि आप पूरा समझ जाए म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप पूरा डिटेल में समझ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अगर आप चाहते हो खाना पीना घूमना, तो प्लीज़ दोस्तों हमारा एक और चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और मैंने शेयर मार्केट के ऊपर जो वीडियो बनाया था बिगिनर के लिए, वो भी ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों आज के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज बाय बाय।